इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में। जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं और जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली। ये बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये कोई फेस लगाया हुआ है। जयशंकर के इस बहुत ही खिड़की तोड़ हफ्ता और खिड़की तोड़ विजिट ऑफ अमेरिका। काश पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की भी यही इज्जत होती। इंडिया को और कुछ हो ना हो, इंडियंस की उनको फिक्र रहती है। यहाँ तो मामला ही उल्टा है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में खुदा ना खास्ता, लेकिन हमारी नैया ना डूबे। 20 जनवरी 2025 जब ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, उनके शपथ ग्रहण समारोह में सबसे ज्यादा अगर किसी को मिर्ची लगी तो वो है पाकिस्तान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रथम पंक्ति में बैठा देखकर पाकिस्तान हाय हाय करने लगा, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को न्योता देने के लायक ही नहीं समझा। समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रंट रो में बैठे, बॉस, फ्रंट रो में। जब ट्रंप मंच पर शपथ ले रहे थे तो उनके ठीक सामने सबसे आगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हुए थे। जबकि भारत ना तो नेटो देश का सदस्य है, ना ही कोई ऐसा पुराना पश्चिमी देश जिसके अमेरिका से बहुत मजबूत संबंध रहे। फिर भी इस समारोह में जयशंकर को वो जगह दी गई जो प्रोटोकॉल को एक तरीके से साइड करके दी गई। बड़े बड़े देशों के नेता वहां नहीं बैठे थे, जहां अपने भारत के विदेश मंत्री बैठे थे। ट्रंप भारत को अपने करीब और अपने सामने रखना चाहते थे, यह मैसेज दिया गया। कूटनीति में इसी तरह के मैसेज दिए जाते हैं। एस जयशंकर इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो पीएम के विशेष दूत बनकर वहां गए थे। उन्हें अहमियत देकर ट्रंप प्रशासन ने क्लियर कर दिया कि भारत उनके एजेंडे में टॉप। इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं और जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज फिनोमिनल, अनबिलीवेबल। जो भारतीय वजीर खारजा थे उनके साथ मुसाफा भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, वो फर्स्ट लाइन में भी बैठे हुए थे। हमारे लोग गए, खबरें चली, लेकिन वो कहीं पे तस्वीरों में भी नज़र नहीं आए। ये क्या समझते हैं कितनी बड़ी नाकामी है खारजा पॉलिसी की कि मीडिया हेडलाइंस बनाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ है? एक तो वो हमारे वजीर खारजा और हमारे वजीर दाखिला नहीं है। वो फॉर्म 47 के हैं, वो बाइडन के हैं, वो बाजवा के हैं, वो पाकिस्तान के नहीं हैं। और जो पाकिस्तान का खारजा और दाखिला मिनिस्टर नहीं हो सकता, तो ट्रंप उसको किस हालत में, किस लीगैलिटी में रिकग्नाइज करे? क्यों उनको फ्रंट लाइन में बिठाए? इंडिया को और कुछ हो ना हो, इंडियंस की उनको फिक्र रहती है। यहाँ तो मामला ही उल्टा है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में खुदा ना खास्ता, लेकिन हमारी नैया ना डूबे। एक तस्वीर मेरे सामने नजर आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये कोई फेस लगाया हुआ है। लेकिन अगर वाकई वो पहुंचे हैं, लेकिन नजर कहीं नहीं आए। और पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ। और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्निटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं 19 जनवरी से। देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। वे देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको सीट मिलती है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की इस इनॉग्रल सेरेमनी में लोगों ने बहुत कोशिशें की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं, लेकिन जो $1 मिलियन देता है और जिसने दिए हैं उसको 6 लोगों को साथ ले जाने की जो है वो इजाजत थी। इस साउथ एशिया में इंडिया के डॉक्टर जयशंकर के अलावा कौन सा आपको लीडर नजर आया है? बात तो सही है। कौन से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नजर आए हैं इस सेरेमनी में? मैं सोच रही थी कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब की बड़ी यहाँ पर जान पहचान है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, यकीन करें। मेरा ये था, मैंने पाकिस्तान से ठीक है कोई नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बुलावा, ऑफिशियल बुलावा तो नहीं गया वहाँ पर। और जो टिकटें खरीदने की बात हो रही है, वो भी जब सेरेमनी बाहर से अंदर चली गई तो वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसू में बह गए।
वो बहुत से लोगों के दिल की अरमा आंसुओं में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं चले, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पानी में रुड़ गए। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश से भी कोई नहीं, सब कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज उठा लें तो कौन हुआ उस रीजन का लीडर, कौन है? इंडिया। डॉक्टर जयशंकर फर्स्ट रो में यानी पहली लाइन में पहली सीट पर वो बैठे हुए हैं। मुझे इतना नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ये था कि भाई ठीक है नजर आएंगे पीछे, मतलब जो आगे की 5, 6, 7, 8 लाइनें होती हैं जिसमें डिग्निटरीज होंगे और उसके अंदर वो नजर आएंगे बैठे हुए थे कि जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं से कोई खिताब कर रहे हैं। आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि समारोह में जापान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन जापान के विदेश मंत्री तीसरी लाइन में बैठे थे बॉस। यही तो आपको समझा रहा हूं। कई लोगों को लगा कि हाँ बैठा दिया पहले रो में तो क्या हो गया। जापान का विदेश मंत्री तीसरी रो में बैठ रहा है, अपने भारत का विदेश मंत्री फ्रंट रो में। मैसेज है ना बॉस। उन्हीं की तरफ देखकर बिल्कुल वो जो है ना वो पहली सीट पर और सबसे पहले सबसे आगे बैठे हुए हैं। बड़े ऑनर की बात है। सही है, उन्होंने कोई पैसे देकर नहीं गए, वो आए यहाँ पर। वो अलग बात है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बिजनेस है वो इंडिया की तरफ से अमेरिका में आएगा, ठीक है, ये अमेरिका भी जानता है, लेकिन इससे सिवा भी उनकी अपनी एक अलग हैसियत है, अपनी एक मुकाम है और वो उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, आप वीडियोस भी देख रहे हैं, जहां जहां वो नजर आए। अच्छा, फिर कैश पटेल के साथ उनकी मुलाकात हुई है। FBI पिक, ट्रंप के जो FBI पिक हैं कैश पटेल, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने जो कहना कुना होगा कह लिया होगा, जो सुनना होगा सुन लिया होगा। अब जो पाकिस्तान में देख रहा है वो देखते रहें और सुनते रहें और गाते रहें और बजाते रहें। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? ठीक है, देखिए तमाम पर्सनालिटीज के साथ वो मिल रहे हैं। ये वो की पर्सनालिटीज हैं। मैं आपको किस लिए बता रही हूँ? अच्छा, मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ। डॉक्टर जयशंकर ने भी ना ठान ली थी जलाने की। सर, उन्होंने ठानी हुई थी। अपनी सारी पिक्चर्स इस तरीके से उन्होंने अपलोड की हैं। इवेंट पर 19 से शुरू हुए, क्वाड लीडर्स के साथ, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ, जापान से लेकर जिसके साथ उनकी मीटिंग्स हुई पहले वो किया। 20 को वो बिल्कुल सामने की लाइन में जम के बैठे हुए हैं, धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, दबंग तरीके से। फिर उन्होंने वो शेयर करवा दिया तो लोगों को तो मतलब आगे लगी। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है? अच्छा, ये तो सबसे पहली लाइन में बैठे हैं, तो भाई क्यों ना बैठे? भाई वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी की तरफ जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बिजनेस देते हैं और फिर ये ऑब्वियसली उनका एक स्टेटस है इंडिया का और उनका, और फिर उनकी स्ट्रेटजीज। अच्छा, फिर अब मैंने देखा कि मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और साथ में उनकी मीटिंग हुई है किसके साथ? जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका, इनके साथ भी डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग हो गई है। प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, उनके साथ उनकी बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई डॉक्टर जयशंकर की। फिर उन्होंने कहा कि अटेंडेड ए प्रोडक्टिव क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टुडे वाशिंगटन DC। फिर सकर 20 से लेकर 21 और अब आज के दिन तक एक तो माइकल वॉल्स जो उनकी NSA हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हो गई है और साथ ही उन्होंने मार्को रूबियो के साथ भी मीटिंग कर ली है। तो हुन तुसी जो करना कर लो। ये सब मीटिंग्स तो हमने आपको बता दी हैं और साथ ही सर इसके साथ साथ हम कुछ और भी आप तक पहुंचाते रहे। देखिए, वैसे इतना ज्यादा एक्सटेंसिव उनका विजिट, आप देखें कब से वो यहाँ पर है अमेरिका में, और अभी तक वो पूरा उनका एक एजेंडा जो लेकर आए हैं वो पूरा कंप्लीट करेंगे बड़े आराम से। वो तो लगता है DC में बैठे हुए हैं, धरना देके बैठे हुए हैं डॉक्टर जयशंकर DC। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई तो दी, लेकिन उन्होंने अपने ही देश में एक्स को बैन कर रखा है। वो ऐप जो वतन अजीज में बंद कर रखी है, उसके जरिए मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। शहबाज शरीफ के पास वो होगा, वो क्या होता है जो लगाते हैं? VPN, जिसका इस्तेमाल गैर शरई करार दिया गया था। हाँ। इसी हुकूमत के हाथों। गैर कानूनी तो था ही, गैर शरई। अच्छा, इन्होंने गैर कानूनी काम भी किया, गैर शरई भी किया। हम अपने वतन अजीज का इस 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का दुनिया में मजाक उड़ाते हैं। ये कहता है इस कानून पर अमल करो। मैं अमल नहीं करूंगा तो इनके हुक्म पर पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी। हाँ, और वो खुद गैर कानूनी हरकत में यार मुबारकबाद कैसे दें ट्रंप को? हालांकि न बुलाने के बावजूद पाकिस्तान ने बिलावल और अपने गृहमंत्री को 1.5 मिलियन का टिकट खरीदकर अमेरिका भेजा, लेकिन वहां पर ट्रंप से मुलाकात तो दूर, वह समारोह स्थल पर घुस भी नहीं सके। और बिलावल साहब का जो टिकट था यानी 1.5 मिलियन डॉलर का, वो ऐसा नहीं था कि जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी शायद फोटो बनती, तो इसलिए हमने अभी तक कोई फोटो नहीं देखी। लेकिन अगर किसी को मिले तो हमें जरूर बताएं। डॉक्टर जयशंकर ने कोई टिकट नहीं खरीदा, डॉक्टर जयशंकर को इनविटेशन गया और उस इनविटेशन की वजह से वो इस हॉल में सबसे आगे की तरफ जो रो है उसमें सीट पे आपको वो बैठे दिखाई देते हैं। काश पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की भी यही इज्जत होती। शरीफ खानदान आज उस दिन को कोस रहा होगा जब मरियम ने खुलेआम ट्रंप को कोसा था।
ट्रंप के वापस आने से इनके हाथों के तोते उड़ गए और अब जी हुजूरी का मौका ढूंढने में लगे हुए हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान का अब क्या होगा, ये तो ट्रंप ही जाने। 2023 में जब इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तानी फौज के अड्डों पर हमले किए थे, तब नवाज की बेटी मरियम ने इसकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी। जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था, जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है। अपने जानी दुश्मन इमरान खान को कोसने के लिए नवाज शरीफ की बेटी ने हर बार ट्रंप से ही उनकी तुलना की, बिना ये सोचे कि ट्रंप अगर लौट आए तो क्या होगा। सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, सिर्फ दिफाई तंसीबात को नहीं जलाया, ट्रंप के पहलू में बैठ के कश्मीर का सौदा भी करके आया था ये शख्स। बोलो ये कौम कभी माफ करेगी? नहीं करेगी। मरियम के चाचा यानी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी ट्रंप को कोसने में पीछे नहीं रहे। अगस्त 2019 में जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया, तब शहबाज शरीफ ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर पाकिस्तान को फंसाने का इल्जाम दिया।